पार्ट 1 में हमने देखा था कि लौंडिया फुल स्पीड में उड़ी और सीधा अपनी बुआ के थोबड़े पर जा बैठी। फिर उसने अपने इस नए खौफनाक रूप का फुल फायदा उठाया और उन कमीनों को उनकी औकात याद दिला दी। उनके वहां से कटने के बाद बुढ़िया की नजर आखिरकार जमीन पे रेंगते उस कॉकरोच पर पड़ ही गई। एक ही झटके में उसे अपनी छोरी का मारा हुआ वो बकवास जोक याद आ गया। उसे तुरंत चमक गया कि उसके सामने पड़ा ये गंदा कॉकरोच और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी लौंडिया है। और भाई जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया वो कॉकरोच उड़कर सीधा उसके हाथ पर आ बैठा। बुढ़िया खुशी के मारे पागलों की तरह अपने हाथ में बैठे उस कॉकरोच को सहलाने लगी और उसके आंसुओं की टंकी फूट पड़ी। जल्दी ही वो अपनी कॉकरोच बेटी को घर ले आई और उसके लिए एकदम वीआईपी कमरा भी सेट कर दिया। हालांकि लौंडिया को घर बहुत झक्कास लगा और वो बुढ़िया के पास ही टिकना चाहती थी, पर उसे यमराज के साथ की हुई वो क्लेशी डील याद आ गई कि इंसान बनने के लिए उसे 7 बार अपनी मौत का रायता फैलाना पड़ेगा। इसलिए वो जल्दी से लुढ़क कर अगले जानवर में एंट्री मारने के लिए फुल टेंशन में आ गई। अभी लौंडिया सोच ही रही थी कि कैसे अपना गेम ओवर करे कि तभी उस डायन बुआ का छपरी लौंडा अचानक उनके घर टपक गया। उसने न सिर्फ बुढ़िया से घुटनों पे गिरकर माफी मांगी बल्कि कस्में भी खाई कि अब वो कभी कोई कांड नहीं करेगा। जैसे ही बुढ़िया पिघल गई और उसने डील दी, वो छपरी लौंडा फुल स्पीड में घर के अंदर घुसा। टेबल पर कॉकरोच को मजे लेते देख उसने तुरंत अपने हाथ में छुपी हुई हिट निकाली और सीधा कॉकरोच के मुंह पे स्प्रे पेल दिया। इससे पहले कि बुढ़िया उसे रोक पाती, कॉकरोच का टिकट कट चुका था और उसकी सांसें रुक गई थी। बुढ़िया ने फुल डिप्रेशन में उस कॉकरोच की लाश को पकड़ा और पागलों की तरह अपनी छोरी का नाम पुकारने लगी। जैसे ही बुढ़िया उस लौंडे को गालियां बकने वाली थी, वो कमीना वहां से पतली गली से कट लिया और बुढ़िया को अकेला छोड़ गया, जो बस उदास होकर अपने हाथ में पड़े कॉकरोच को घूर रही थी, ये सोचकर कि उसकी लौंडिया ने उसे फिर से धोखा दे दिया। उसे घंटा नहीं पता था कि उसकी लौंडिया तो अगली योनि में घुस चुकी है और फिर से पहचाने जाने का वेट कर रही है। दोपहर को बुढ़िया अपनी कॉकरोच लौंडिया की लाश को पार्क में ले गई। उसने उसे किसी सुनसान जंगल में गाड़ दिया। जब वो उस श्मशान से बाहर आ रही थी तो उसे एक कछुआ दिखा जिसकी पीठ पर एक पैदाइशी निशान था और उस कछुए के खोल का डिजाइन बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी लौंडिया की बॉडी पर जलने का निशान था। उसी सेकंड बुढ़िया को तुरंत चमका कि ये कछुआ ही उसकी लौंडिया हो सकती है, तो वो फुल स्पीड में सामने खड़े लोगों के पास भागी, कछुए को गोदी में उठाया और सीधा मुंह पे बोली कि अगर तू सच में मेरी लौंडिया है तो अपना सर अंदर खींच ले। कछुए को बिल्कुल वही नौटंकी करते देख बुढ़िया का शक पक्का हो गया कि ये कछुआ ही उसकी छोरी है, तो उसने तुरंत कछुए के मालिक के हाथ पैर जोड़े कि ये माल उसे बेच दे। हालांकि वो बंदा इस ओवर इमोशनल बुढ़िया का ड्रामा देखकर फुल कंफ्यूज था, फिर भी उसने वो कछुआ उसे पकड़ा दिया। बुढ़िया खुशी खुशी अपनी कछुआ बेटी को लेकर घर आ गई। अपनी बुढ़िया को सामने देखकर लौंडिया अंदर ही अंदर फुल नाच रही थी, पर आगे के जन्मों का रायता सोचकर जब बुढ़िया खाना पका रही थी, लौंडिया ने बिना एक सेकंड सोचे टेबल से छलांग मार दी। पर भाई वो भूल गई थी कि कछुए का कवर पत्थर से भी सख्त होता है। उसे घंटा कोई चोट नहीं लगी। तभी वो पनौती बुआ का खानदान फिर से उनके घर मुंह मारने आ गया। क्योंकि लौंडिया का साइज बहुत छोटा था, उन अंधों का पैर गलती से उस कछुए पर पड़ गया, जिससे लौंडिया को अगले जन्म में घुसने का एक और मौका मिल गया। और इस बार उसने एक बिल्ली के रूप में एंट्री मारी। अपनी बुआ के खानदान की नीचता और लालच को याद करके वो फुल स्पीड में भागकर ऊपर चली गई।